दरवाजा तो बंद है। बंद है? हाँ, तो फिर क्या करें? अब देखो देखो, तुम इस रोशनदान में जाके अंदर का दरवाजा खोल दो। हाँ, तू मेरी मदद कर। चल अरे बाप रे, बड़े वक्त में पहली बार तुम दोनों ने सिनेमा के मैनेजर से झगड़ा किया, दूसरी मर्तबा साइकिल की दुकान में आग लगा दी, तीसरी बार इम्तिहान के पर्चे चोरी कर लिए और ये चौथी बार रात के 2 बजे दीवार फांदते हुए पकड़े गए हो। एक शरीफ बाप की औलाद समझकर हर बार सिर्फ वार्निंग देकर छोड़ दिया गया, लेकिन अब इस बात का मौका नहीं रहा। अपना सामान लेकर आज ही निकल जाओ। और हाँ, इस सादतमंदी की खबर तुम्हारे घर पहले ही भेज दी गई है। लेकिन सर, इसमें मेरा क्या कसूर है? तुम हर काम में इसके साथ देखे गए हो। चोर की सजा उसके साथी को भी भुगतनी पड़ती है। तुम दोनों को जाना होगा। प्रोफेसर साहब, इन दोनों को अभी निकाल दीजिए। बहुत अच्छा साहब। मेरे घुंघरू वाले बाल राजा, घुंघरू वाले
अमा यार, ये औरत है कि शहद का मटका, जी चाहता है पाँव ही पकड़ लो। लात मार देगी तो सारे दांत झड़ जाएंगे, समझे? और देख बुला रही, आजा आजा। अरे अरे हाय राम। तुम लोग कौन हो? हम दोनों भूखे प्यासे मुसाफिर हैं। आप लोग जरा जाइए, मुझे। हाँ हाँ, बड़े शौक से कपड़े बदलिए, उसमें क्या है, हम दोनों तो जन्म के अंधे हैं। अरे जाओ। अरे जाओ। राजन, दिल गया। बचाना भगवान, आज तो दिन को तारे नजर आ रहे हैं। हाँ यार, आज तो अपना भी दिल डगमगा रहा है। चलो राजन, बहादुरी दिखाए। हाँ। साजन, अरे कहाँ गई वो लड़की? हैं? कहाँ है? पता नहीं यार, कहाँ चली गई। ठहर, अभी यहीं कहीं होगी, मैं देख के आता हूँ। जाएगी कहाँ? इधर इधर इधर। अरे वहां देखना, कहाँ जा रहा है? मिली कि नहीं साजन? नहीं यार, कहीं नहीं मिली। क्यों मिली? नहीं यार, कहीं नहीं मिली, यहाँ ही कहीं होगी। कहीं डूब तो नहीं गई? अरे चल यार, कहीं भाग चले, कहीं खून के मुकदमे में न फंस जाए। आप बड़ा गया था इश्क करने, चल। अरे जाएगी कहाँ, भी पकड़ लेते हैं उसके। दी ऐसी दी तैसी। आजा। अरे राजन, तो कपड़े क्या हुए? और मेरी मेंडोलिन और कपड़े? चल वहीं चल के देखते हैं। हाँ, मेरे साथ। अरे राजन, अरे यार, साइकिलें भी गायब हो गई। साइकिलें गई भाड़ में, मेरी मेंडोलिन का क्या होगा? अरे तू मैंडेलिन करो रहे, अब करेंगे क्या? अब झट मारेंगे, जो काम करता है उल्टा करता है। चल लेफ्ट राइट। हाय हाय राजन, हाय मेरा दिल। यार तेरा दिल भी बड़ा मनहूस है, जब भी किसी पे आता है तो सर मड़ाकर छोड़ता है। पहले प्यार ने कॉलेज से निकलवा दिया और दूसरे प्यार ने ये लंगोटी बंधवा दी। अब बेटा तीसरी दफा अगर दिल मचला तो याद रखना, ये रही सही चमड़ी भी उखड़ जाएगी, मालूम? अरे यार, जाता हूँ मोहब्बत के फूल चुनने और हाथों में बबूल के कांटे आ जाते हैं। अब सोच इस बात की है कि पिताजी ने इस हाल में देखा तो क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि बेटे को कॉलेज की डिग्री लेने के लिए भेजा था और बेटा ले आया मोहब्बत की डिग्री। चल चलो। इंसान बनने गए थे, लंगूर बनकर वापस आए। देखिए ना पिताजी, रास्ते में। खामोश! पैदा होते ही माँ को खा लिया, जवान हुआ तो मैं मरते मरते बचा, कॉलेज भेजा तो इस हालत में वापस आए। जोशी ने ठीक कहा था कि ये लड़का बड़ा मनहूस निकलेगा। ये क्या हो रहा है? मैं तुम्हें इंसान बनाने की कोशिश करता हूँ तो मैं हैवान बने जा रहे हो। जी मैं क्या करूँ जी उसमें? ये क्या बदतमीजी है? पिताजी इसमें मेरा क्या कसूर है जी? मैं कहता हूँ कि सीधे खड़े रहो। सीधा तो खाने की कोशिश करता हूँ जी। ओह, आपसे मजाक में ना रहा। पिताजी मजाक मैं नहीं कर रहा। ये देखिए ना। अच्छा, तो एक नया दोस्त लेकर आए हो अपने साथ। तुम्हारी आदतें बिगाड़ने के लिए क्या ये साहब बहादुर काफी न थे? पिताजी, राजन को कुछ ना कहिए, ये मेरा दोस्त है। ये तुम्हारा दुश्मन है, जिसकी जिंदगी का मकसद दूसरे के सहारे जीना, मुफ्त का खाना, घूमना और बाजे बजाना हो। जो खुद अपना दोस्त नहीं, वो तुम्हारा दोस्त क्या बन सकता है? याद रखो, सांप के दांतों में वो जहर नहीं जो ऐसे दोस्तों की संगत में होता है। पिताजी खामोश! आज तुम अपने रुपए से इसका ऐब ढकोगे, अपना खिलाओगे, अपना पहनाओगे, लेकिन जिंदगी का मैदान बहुत भारी है। यहाँ जो मालिक बनने की कोशिश नहीं करता, वो हमेशा गुलाम बनाया जाता है। अगर इसको अपनी इज्जत का ख्याल नहीं, तो तुम्हें अपनी इज्जत का ख्याल करना ही पड़ेगा। जी हाँ, आप सच कहते हैं, मैं वाकई किसी लायक नहीं। तो लायक बनकर दिखाओ। दुनिया कोशिश और अमल का अखाड़ा है।
जिसे अपनी तरक्की का शौक नहीं, उसे आदमी कहना आदमियत का अपमान है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी सोबत में मेरा लड़का अपने आप को बर्बाद कर ले। लेकिन आप मेरी बात तो सुनिए पिताजी। मैं ज्यादा बहस नहीं करना चाहता। जाओ कपड़े बदलो, मैं कल तुमसे बातें करूंगा। राजन, आज की बातों से तुम्हारे दिल को जरूर दुख पहुंचा होगा, लेकिन यकीन जानो ये दुख मैंने नहीं पहुंचाया। मैं आज भी तुम्हारा दोस्त हूँ। मुफलिस और मालदार की दोस्ती बहुत दिनों तक नहीं रह सकती साजिद। कांच और पत्थर एक जा नहीं रह सकते। आज तुम्हारे पिताजी ने मेरी गैरत को जगाया है। उन्होंने जो कुछ भी कहा गुस्से में कहा, और ये तो तुम जानते ही हो। अपना घर उजड़ जाने के बाद मैंने तुम्हारे घर को अपनाया। बहुत भूल की मैंने, बहुत भूल की। ऐसा ना कहो राजन, ये घर आज भी तुम्हारा है, और तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे बगैर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकता। मैं मिट्टी का जन्म लेकर सोने और चांदी की दुनिया में आ गया हूँ। ये जगह मेरे लिए नहीं। आज की बातों ने तुम्हारा दिल तोड़ दिया। राजन, ये देखो ना। भाई साहब, आपने मुझे भाई साहब कहा? जी हाँ, वो भाई होगे तुम और भाई होगा तुम्हारा बाप। अरे आप बिगड़ते क्यों हैं? मेरी बात जानते हैं, जब से भाई भाई लड़ने लगे मुझे इस नाम से चिढ़ हो गई। मैं भाई कहलाने के बदले जानवर कहलाना ज्यादा पसंद करता हूँ। वो तो बड़ी खुशी की बात है, मगर इतना बता दीजिए, यहाँ कोई धर्मशाला है? धर्मशाला? जी हाँ। धर्म तो दुनिया से चला गया, अब शाले ही शाले बाकी रह गए हैं, और इस इलाके में उसका भी कोई पता नहीं। मगर फिर भी मुसाफिरों का कोई ठिकाना तो होगा। ठिकाना? जी हाँ। ठीक ना किसी में चले जाओ, वो राणा साहब की हवेली है। अगर तकदीर अच्छी है तो रहने का ठिकाना मिल जाएगा। बड़ी मेहरबानी भाई साहब। माफ कीजिए जानवर साहब। ठीक।
छाई छाई रुम झुम पायल बाजे छुम छुम पायल बाजे छुम छुम। कौन है ये गुस्ताख? पेश करो इसे हमारे दरबार में। ओहो क्या कर रही हो? बदतमीज! अरे होशियार, खबरदार, कुमारी चंदावती गद्दी पर विराजमान होती है। हम बैठ गए। दरबार शुरू किया जाए। कोतवाल, बयान करो कि ये मुजरिम कौन है। सरकार, ये एक परदेसी नौजवान है। देखने में आदमी, सूंघने में हैवान है। ये उसी का छीना हुआ सामान है। अरे ये क्या? ये तो लकड़ी की बंदूक है। नहीं सरकार, मोहब्बत का संदूक है। परदेश की मोहब्बत लेकर ये गुस्ताख इस देश में आया क्यों? माँ बदौलत इस गुनाह को हरगिज माफ नहीं करेंगे। मेरा ख्याल है गर्दन में रस्सी डालकर कैदी को दूध तक घसीटा जाए। तुम्हारा ख्याल बहुत अच्छा है, मगर सरकार उसकी गर्दन सुराईदार है, इसलिए जरा दया दरकार है। दया कीजिए, दया कीजिए। चुप! इसकी आंखें निकाल लो और हाथ में टूटा हुआ प्याला देकर सड़क पर जुलूस निकालो। सरकार, माए बाप, इसकी आंखें बड़ी मजेदार हैं, इसलिए हम करम के उम्मीदवार हैं। खामोश खामोश! मर्दों की आंखें देखकर हमेशा औरतों की पटने मैदान छोड़ देती हैं, लेकिन माँ बदौलत भागने वाले नहीं। माई बाप, कोई आ रहा है। दासी की ये राय है, आने वाले पर भी धावा बोल दिया जाए। अरे क्या बात करते हो मंत्री जी तुम? एक आदमी को दिखकर सारी पलटन घबरा रही है, अगर दो हो गए तो फौज की फौज लग जाएगी। माँ बदौलत ने ये फैसला किया है कि भागो! मैंने कहा मिस्टर अरे कहाँ का रास्ता पूछा और कहाँ डेरा डाल दिया। अच्छा किस्म के आदमी मालूम होते हो। भाई साहब, मैंने कहा भाई साहब। फिर भाई साहब माफ कीजिएगा जानवर साहब, मुझे जरा इस मुश्किल से तो बचाइए। खोलिए जरा इसको। और उसके बाद मुझे राणा साहब के घर पहुंचा दीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। अजब की बात है, अजब किस्म के आदमी मालूम होते हो, समझ में नहीं आता। आप खोलिए तो सही। राजकुमार साहब, अरे पर मेरे से क्या गलती हुई है? राजकुमार साहब, अरे पर सुनो तो सही। अरे पर सुनो तो सही। अरे पर सुनो। अरे राणा साहब, कुमारी जी, क्या हो रहा है? देखती नहीं, आज बेचारा आठवां मास्टर भी मुसीबत में। स्त्री का तो हाथ तबाह और बर्बाद हो जाएगा। देखिए मेरे 350 बच्चे हो जाएंगे, मगर मेरी बात तो क्या शोर मचा रखा है पंडित जी? बताइए राणा साहब, बताइए। अरे पंडित जी, तुमने तो बड़ी कूद के सारा ताला भी खाली कर दिया। क्या बात है, बोलो। मैं पढ़ा रहा था कि माँ हुक्का पीती है और बाप गाना गाता है। बस
मैंने कहा कि मेरी माँ हुक्का नहीं पीती और मेरा बाप गाना नहीं गाता। बिल्कुल ठीक है। बस इतनी सी बात पर तलवार उठा रहा है। इन्हें संभालिए वरना बेमन बेमौत मारा जाएगा। तो ये खबर है बड़ी। राणा साहब, भागने का रास्ता किधर है? अरे भागने का कि भगवान के पास जाने का? तुम्हें मालूम है कि बड़ी राजपूत के बेटे ने पहली दफा तलवार उठाई है। इसका वार कभी खाली जाना ही नहीं चाहिए। नीचे झुको। भगवान, यहाँ तो बाप बेटे दोनों हुखार हैं। अरे जल्दी झुको। चलो बेटा, वार करो। अरे राम मेरे सामने काय की देर मार। देखिए राजकुमार साहब, ये मुझको मारना महापाप है। अरे राम भाई साहब, आप मुझे बताइए, मारना चाहिए। अरे कौन है आप? आपने मेरा शिकार भगा दिया। बेटा तुम शिकारी कुछ कच्चे मालूम होते हो। वो कैसे? वो ऐसे कि पक्के शिकारी का वार कभी खाली नहीं जाता। और मैं तुम्हें बताऊं। हाँ तो करो बात। चल हाँ। चल 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 आओ, आओ। चल चल आओ, आओ। चल बस थक गए क्या? आओ 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 आओ। अरे आप तो छुपे रास्ते में निकले। आज से आप मेरे गुरु, मैं आपका चेला। ये बात है। अरे वाह भाई साहब वाह, तुम्हारे बड़ी तलवार के हाथ देखकर मेरा तो बड़ी दिल ही खुश हो गया है। ये लो तुम्हारा बड़ी इनाम। जी, काम के बगैर इनाम लेना मैं दान समझता हूँ और दान लेना मैं पसंद नहीं करता। तो भाई साहब तुम चाहते क्या हो बड़ी? जी बस यही, इज्जत की नौकरी और सर छुपाने की जगह। अरे सर छुपाने के लिए तो बड़ी मेहर खाली पड़ा है भाई साहब। रही नौकरी, वो तो अभी खाली हुई। इसे जरा देखो, गौर से देखो। देख लिया? अरे भाई साहब इतने घूरते क्या हो? ये बड़ी ऐरा नहीं, बड़ी गैरा नहीं, बड़ी नत्थू नहीं, बड़ी खैरा नहीं। मेरा बेटा है राजपूत का बेटा। तुम बड़ी से पढ़ा सकोगे? जी मौका दीजिए, आपको मायूसी नहीं होगी। अच्छा चलो चलो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें सर छुपाने की जगह दिखा दूं। जी चलो चलो बेटे आओ। मैंने कहा बड़ी मास्टर जी, मैं आपसे जो इस किस्म की बड़ी गुफ्तगू करता हूँ तो आपको कोई इतराज तो नहीं है? नहीं जी नहीं। ना ना, मैंने कहा क्योंकि आपको मालूम है नहीं बड़ी, मैं 25-30 बरस रात सिंध में रहा हूँ, तो ये कमबख्त बड़ी मेरी जबान पे ऐसी चढ़ गई है कि उतरती नहीं। चलो चलो चलने हैं। चलो जी हाँ। ये है आपका कमरा और ये है कमरे की चाबी। और सरकार, खिदमत के लिए बंदा हाजिर है। बड़े होशियार आदमी मालूम होते हो तो। सरकार, आपने मेरे चचा को नहीं देखा? वो मुझसे 10 जूते ज्यादा होशियार थे। 10 जूते? वो हैं कहाँ? सरकार, जहाँ जाने का तो पासपोर्ट मिलता है मगर आने की परमिट नहीं मिलती। ओ। अच्छा बेटा, ये तो बताओ कि आज तक तुमने पढ़ा क्या क्या है? सच पूछिए मास्टर जी, अभी तक तो मुझे कोई पढ़ाने वाला मास्टर आया ही नहीं है? और जो माशी आया करते थे ना, उन्हें तो मैं ही पढ़ा कर भेज जाता था। अच्छा तो अब क्या इरादा है आपका? मास्टर जी, मुझे आपसे मोहब्बत हो गई। आप पत्थर पढ़ाएंगे, मैं पहाड़ पढ़ूंगा। आप लकड़ी पढ़ाएंगे, मैं पूरा जंगल पढ़ूंगा। वादा करते हो? हाँ। शाबाश। हाँ तो अरे भाई, सवाल ये पैदा होता है कि पढ़ाई शुरू कहाँ से की जाए? मास्टर जी, आपको कहानी आती है? एक राजकुमार भेष बदल के आया और राजकुमारी को लेके चला गया। देख बेटा, ये कहानी कुछ टेढ़ी मालूम होती है। तुम मेरे ख्याल में पहली किताब ही शुरू करो तो अच्छा रहेगा। मोहन, क्या है? जरा घड़ी देख के बताना, वक्त क्या हुआ है? बहुत ही बुरा वक्त है। घड़ी में 10 और भेजे में 12। चल भाग यहाँ से। बेटा, ये कौन थी? मेरी बहन। पिताजी ने गुलाब का इत्र बनाना चाहती है, ये घासलेट का पीपा बनती है। देखो, ये बहुत बुरी बात है। बहन की इज्जत करना हर भाई का फर्ज है। वादा करो आज से इनकी इज्जत करोगे। आज तक तो नहीं की मास्टर जी, लेकिन आप कहते हैं तो करूंगा। वादा करते हो ना? हाँ। मोहन, लीजिए मास्टर जी। अब क्या चाहिए हुजूर को? मैंने कहा जरा मेरी सितार उठा देना।
अजी ये इज्जत के लायक ही नहीं है। कभी सितार उठाना, कभी वक्त बताना। क्या तुम्हारे पाँव में मेहंदी लगी है? खुद ही ले जाना आकर। देख लिया आपने, इसे यही दौरे पड़ा करते हैं। बस बस ये लड़ाई झगड़ा बंद। आओ तुम मेरे पास। हाँ हाँ, खोलो अपनी किताब। हाँ तो बेटा बोलो क से कमल, क से कमल, ख से खरगोश, ख से खरगोश। धीरे धीरे हौले हौले अंगना में आ जा पिया। धीरे धीरे हौले हौले। अबे तुझे क्या हो गया? अजी होना क्या है सरकार, इसी धीरे धीरे और हौले हौले ने तो सब गड़बड़ घोटाला किया है। साहब बहादुर, यहाँ पर मोहब्बत के गीत किसी को रास नहीं आते। क्यों? क्या बताऊं सरकार, बहुत ही बुरी खबर लाया हूँ। राणा साहब ने आपको कमरे में बुलाया है और बड़े गुस्से में है। गुस्से में है? वजह? वजह क्या सरकार, वो जिसको भी अपने कमरे में बुलाते हैं बस समझ लो उस गरीब के दिन ही बुरे आ जाते हैं। तो क्या वो सबके साथ यही सलूक करते हैं? सरकार मारते कम है मगर घसीटते बहुत ज्यादा हैं। सरकार अगर माल पानी हो तो मेरे पास रखते जाओ, मैं आपके रिश्तेदारों को बांट दूंगा। जाओ माली तुम जाओ, मैं उनसे निपट लूंगा। जाओ जाओ जाओ। गुस्से में? ये देखते हो बड़ी मेरे हाथ में क्या है? जी हाँ, समझदार के हाथ में तलवार और नासमझ के हाथ में खिलौना। तो बड़ी तुमने मुझे क्या समझा है? जानते हो जब जोश में आके बड़ी राजपूत ये तलवार उठाता है तो उसके हाथ में क्या बन जाती है? जी, भलाई के लिए उठे तो आशीर्वाद और अगर बुराई के लिए उठे तो धिक्कार। तो बड़ी मैंने क्या इसको हाथी समझकर हाथ में उठाया हुआ है क्या? याद रखो, जब बड़ी राजपूत की तलवार उठती है तो हाथी राग अलापने लगते हैं, शेर बड़ी ठुमरियां गाने लगते हैं। यह है राजपूत की तलवार की शान। राणा साहब,
इंसान का दिल साफ हो तो शेरों को भी नीचा दिखा सकता है। तो वरी मुझे जो तुम्हारे बारे में शुबा था उसका पक्का यकीन हो गया। तुम जरा गौर से इस तलवार की धार पे हाथ फेर के देख लो। राणा साहब, आप ये तलवार क्या कर रहे हैं? मेरा कसूर तो बताइए, मैंने क्या किया है? अरे तुमने वो कुछ किया है कि मैं उसको वरी भुला ही नहीं सकता। लेकिन कुछ तो बताइए। अरे वरी तुमने चंद ही दिनों में मेरे मोहन जैसे लट्टू को वरी पांडे जी का टट्टू बना दिया। भाई साहब, मुझे बड़ी खुशी हुई। ये लो तलवार, इसे अपने हाथ से वरी उसकी थैली में रख दो। अब ये जब बाहर निकलेगी, जब तुम भरी सभा में मोहन को पेश करोगे। शुक्रिया राणा साहब, अब मैं जाता हूँ। ठहरो, जाते किधर हो भाई साहब? आज से वरी मैंने तुम्हारी 50 रुपए तरक्की की और जरा जिम्मेदारी मेरे हाथ पैर जरा बटा दिया करना। अब मैं जाता हूँ, मोहन को भेजता हूँ, से वरी पढ़ा लिखा कर बिल्कुल मेरी तरह बना दो। जल्दी। जी हाँ, जी हाँ। दीदी, दीदी, छोड़ मुझे। अच्छा जी, जल्दी से चाय बनाओ, मेरे मास्टर साहब चाय पियेंगे। हाय, तेरे मास्टर साहब चाय पियेंगे? अच्छा बाबा, जरा दासी को आने दे, मैं चाय बना के भिजवा दूँ। वो दासी के हाथ की चाय नहीं पियेंगे। उसने पिताजी के प्याले में नमक डाल दिया था और उसका मुंह भी आजकल मेरा खादी भंडार मानेगा। अच्छा, तो तेरे मास्टर जी का मुंह कैसा है? तुझसे अच्छा है। अपना मुंह उनके आगे रख दो तो लोग कहेंगे ताजे रसगुल्ले के सामने किसी ने सूखा हुआ प्याज रख दिया। अरे चिपो, चलो जल्दी करो। अच्छा बाबा, चाय मैं ही बनाई देती हूँ, मगर तू लेता तो जा। और तुम क्या मक्खियाँ मारने के लिए? जल्दी से चाय और लड्डू उनके कमरे में पहुंचा दो। मैं पिताजी को प्रणाम करने जाता हूँ। अरे सुन तो, ये प्रणाम किसने सिखाया तुझे? मास्टर जी ने कहा है अपने से बड़ों को प्रणाम क्या करो। सो तुम्हें भूल गया था। प्रणाम दीदी। मास्टर जी, चाय ले लीजिए। और ये मिठाई। नाश्ता हाथ से गिर गया। और तुम अपना सबक याद करो। मास्टर जी, आप कहते हैं दीदी को प्रणाम क्या करो? ऐसी दीदी प्रणाम करने के लायक है? यार तुम उन्हें अकेला छोड़ो। कहाँ है तुम्हारी किताबें? कल का सबक याद किया? मास्टर जी, मैं वो कहानी कब पढ़ूंगा? एक राजकुमार भेष बदल के आया और राजकुमार को लेकर चला। बेटा, उस कहानी में बहुत देर है। कहाँ? हाँ, पढ़ो। माता जी ने रमेश को बुलाया है। रमेश ने शाम को मारा है। पिताजी नमाज गए हैं। इश्क पर जोर नहीं है, ये वो आतिश गालिब के लगाए ना लगे और बुझाए ना बने। अरे बेटा, ये तुम क्या पढ़ रहे हो? मास्टर जी, पिताजी की नोटबुक में लिखा था, सो माँ ने पूछने के लिए काफी में उतार लिया। नहीं बेटा, इस उम्र में ऐसी बातें नहीं पढ़ा करते। मास्टर जी, कैसी आदत जो लगती है फिर बुझती नहीं? बेटा, ये आग कुछ ऐसी है, तुम अपनी किताब पढ़ो। ये लो, कल का सबक सुनाओ तो। गुड इवनिंग रॉय। वेयर आर यू गोइंग? सिस्टर, प्लीज गो अवे। There are lots of shops and the shopkeepers are busy. Yes, most people taking something away with them. चंचल, अरे वो चंचल। अरे बाप रे, क्या है? इतना गुस्सा काय को मेरी लाडो? चंचल, चंचल, कभी तो पूछ लिया होता कि मैं आम से गुठली क्यों बनता जा रहा हूँ। फिर वही मिर्गी आने लगी तुम्हें? नहीं तो नहीं, मिर्गी कहाँ चंचल। चंचल, मैंने कहा 4 महीने में मास्टर जी और मालकन की मोहब्बत कहाँ से कहाँ पहुँच गई। मगर वारे किस्मत कि अपने प्यार का खटारा 4 साल पहले जहाँ था अब भी वही है। अब तो मोहब्बत गुरगुर करने लगी है, भगवान कसम। चंदन,
चंदन, हाँ? इसका सिर्फ एक इलाज है। वो क्या मेरी लाडो? 2 तोले संख्या। संख्या? तो क्या तू मुझे मारना चाहती है? अरे वाह, ए चंचल, जब तक तू जिंदा है मैं नहीं मरने का। हाँ, लिख ले, और अगर नहीं लिख सकती तो किसी से लिखवा ले, कह देता हूँ। चंदन, एक तरकीब और है। वो क्या? तो मैं ही मर जाती हूँ। है? ऐसा गजब न करना, वरना भगवान कसम मैं ये हवेली छोड़ दूंगा। भला क्यों? इसलिए कि जब जीते जी इतना दुख देती है तो मरने के बाद भूत बनकर मेरे सिराने खड़ी रहेगी। मार्टिन से तार छीनने लगी है। कहना मार, तो मैं भी एकदम बुरा ले आऊंगी। इतना तो असर हो जाए, मैं इधर आह करूं, उनको खबर हो जाए। अखियां मिला के जरा बात करो जी, अखियां मिला के जरा बात करो जी, चोरी 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 यूं ना मुलाकात करो जी, चोरी चोरी ओ चोरी चोरी यूं ना मुलाकात करो जी। दिल के खजाने कोई आया है लुटाने, अज दिन है सुहाने चले आओ ना। दिल के खजाने कोई आया है लुटाने, अज दिन है सुहाने चले आओ ना, चले आओ ना। बन के निराले बड़े आए दिल वाले, ओजी ओजी भोले भाले, हट जाओ ना, हट जाओ ना। दिल में समा के ना ये घात करो जी, यूं ना मुलाकात करो जी। गाए तुम्हें भाई के न भाई, अजी हमने तो हाय दिल दे दिया, हाय दे दिया। बत्तियां ना ऐसे दिन रात करो जी, बत्तियां ना ऐसे दिन रात करो जी, चोरी 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 ना मुलाकात करो जी, चोरी चोरी हो चोरी चोरी ना मुलाकात करो जी। अखियां मिला के जरा बात करो जी, चोरी 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 ना मुलाकात करो जी। जान चाहने वालों से पर्दा नहीं करता। पर्दा औरतों का जेवर है। अगर आप बुरा ना माने तो कुछ पूछूं? पूछिए। जब दो दिल एक हो चुके हैं तो ये हाथ कब तक अलग अलग रहेंगे? हाथ का मिलना तकदीर के बस में है। लेकिन तकदीर प्यार के रास्ते में दीवार नहीं बन सकती। तुम कहो तो इस दीवार को हटाने की कोशिश करो। कैसी कोशिश? राणा साहब मुझे बहुत चाहते हैं। अगर तुम विश्वास दिलाओ तो जिंदगी की सारी पूंजी उनके कदमों में रख दूं और तुम्हारा हाथ मांगू। जरा अदब से जाइएगा उनके पास और नरमी से बात कीजिएगा। ऐसा ना हो कि वो नाराज हो जाए। तुम फिक्र ना करो, मैं कल 11 बजे उनके पास जाऊंगा। मेरा दिल कहता है वो मेरी बात जरूर मान जाएंगे। इधर देखो, 11 बजे। कल 11 बजे?
11:15। हाय राम, आज 11 क्यों नहीं बजते? चंचल, अरे ओ चंचल, लो आज न जाने चंचल को क्या हो गया, न जाने कहाँ चली गई। हेलो सिस्टर। अरे तू क्या कर रहा है यहाँ? अरे बड़ी देख तो नहीं है, पढ़ रहा हूँ। पढ़ जा। सिस्टर, आज पूरे घर में हलचल क्यों मच रही है और तुम इस तरह चैप क्यों रही हो? मोहन, मेरे भैया आज अपने घर में मेहमान जो आने वाले हैं। मुझे मालूम है। तुझे क्या मालूम है? चल यहाँ से चल। मैं जानता हूँ। चलो चलो, चल 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 चल। हाँ जी, चल चल। मेरी चंचल, आय हाय, आज चंचल को इतनी बेताबी से क्यों बुलाया जा रहा है? चंचल, तू बाग में जाके सारे अच्छे अच्छे फूल ले। आज मैं सारे कमरे को सजा दूंगी, मालाएं बनाऊंगी, गुलदस्ते बनाऊंगी। मैं सबसे जाऊं। बाग का सबसे खूबसूरत फूल तो कमरे ही में मौजूद है। कहाँ है? मेरी आंखों से देखिए। चल शरीर कहीं, जब आती है कोई न कोई नई कविता छेड़ देती है। तेरे भेजे में जरूर कुछ गड़बड़ है। मैं झूठ नहीं बोलती। जवानी ने कली को फूल बना दिया है, अब किसी गले की माला बनने की देर है। देख चंचल, ज्यादा न सता, जाके फूल ले ना। जा। अच्छा बाबा, जाती हूँ। अरे ओ मालिक। क्या हुक्म है बुलबुल की खाला? राजकुमारी जी को फूल चाहिए। चल हट, मुझे जाने दे। लेकिन राजकुमारी के लिए तो फूल ले जाओगी, कभी चंदन के लिए भी 2 फूल ले आया कर। लोग उसे सूंघते हैं, मैं उसकी तरकारी बनाकर खाया करूंगा। क्या अनाज से पेट नहीं भरता? हाय हाय मेरी लाडो, मोहब्बत का पेट कभी अनाज से भरा है? उसे तो रसीली आंखों की छाछ और गुलाबी गालों की रोटी चाहिए, रोटी। चल हट। जब सीखो प्यार, जब सुनो प्यार। हाँ, मगर मेरी चंचल तुझे मैं हूँ बड़ा नसीबों वाला, नसीबों वाला। क्या समझी? ओ हुआ तेरा मेरा प्यार फटाफट फटाफट। हुआ तेरा मेरा, ओ हुआ तेरा मेरा प्यार फटाफट फटाफट। हुआ तेरा मेरा प्यार फटाफट फटाफट फटाफट। झूठे पे तुझताने वाले हो, तेरी ये बातें हमें न भाए, तेरी ये बातें हमें न भाए। झूठे पे तुझताने वाले, तेरी ये बातें हमें न भाए। स्टेशन पर भीख मांग के आओ, कहीं का टिकट कटाएं, टिकट कटाएं। इंजन की सीटी बोले, चले दोनों की रेल खटाखट खटाखट। हो चले हो चले हो चले दोनों की रेल खटाखट खटाखट। हुआ तेरा मेरा प्यार फटाफट फटाफट फटाफट। जरा आईना लेकर शक्ल तो देखो कभी अपनी। अरे हाँ, अगर तू साथ दे दे छोड़ दूं मैं नौकरी अपनी। कर भीमसेन से तेरे लिए फटफटिया ला दूं, ओ फटफटिया ला दूं, ओ फटफटिया ला दूं, फटफटिया ला दूं। साइकिल का हॉर्न बजे, फटाफट हो चले हो चले
हो चले तू मेरे संग फटाफट फटाफट, हुआ तेरा मेरा प्यार फटाफट फटाफट फटाफट। अरे चंदा, आज बड़ी बहुत खुश नजर आती हो, क्या बात है? पिताजी 11 बज गए। 11 बज गए? अरे इसमें खुशी की क्या बात है, 11 तो बड़ी रोज ही बजते रहते हैं। पिताजी आप नहीं समझेंगे। नमस्ते राणा साहब। अरे आओ आओ भाई साहब, चाचा जी आइए आइए आइए, तशरीफ रखिए, बैठिए। आओ भाई साहब, बैठो बैठो। आओ चाची, बड़े दिन के बाद वरी आना हुआ भाई साहब। ये हम लोग क्या सुन रहे हैं भाई साहब? क्या राजपूत का खून भी इतना ठंडा हो सकता है? भाई साहब, आप लोगों की बातें तो बड़ी मेरी समझ में नहीं आती। जरा साफ साफ कहो, आप चाहते क्या हैं? आपने खौफनाक सांप को गले का हार बना रखा है। जानते हो राजन और चंदा के बारे में लोग क्या कहते फिरते हैं? खबरदार चाचा, अगर एक लफ्ज भी और कहा तो। चंदा बड़ी भोली है, पागल नहीं। मैं अपनी बच्ची को आप लोगों से बड़ी ज्यादा जानता हूँ। आपकी बच्ची है तो हमारी भी कोई होती है। इसी नाते से कहती हूँ कि फूल से कांटे को अलग कर दीजिए, वरना पछताना पड़ेगा। अरे चाची, मगर वजह भी तो बताओ, वजह। बस हम इतना ही कह सकते हैं, जिसे आपने घर का मालिक बना रखा है वो एक भिखारी और कंगाल है, और कंगाल लोग देवी की माला चुराते भी नहीं घबराते। अरे चाचा, तुम तो याद रखिए, गले की माला टूट गई तो जोड़ ली जाती है, इज्जत की माला टूट गई उसे कोई जोड़ नहीं सकता। मगर भाई, आप इस पवित्र माला को पैरों से रौंदने पर तैयार हो गए हैं, जिसे हमारे बुजुर्गों ने अपने खून की बूंदों से तैयार किया। अरे भाई साहब, आपको धोखा हुआ है। आप इस बात की चिंता न कीजिए, मैं उस माला की हिफाजत के लिए बड़ी अपनी जान तक कुर्बान कर दूंगा। मैं भी तो बड़ी राजपूत हूँ। अगर ये सच है तो राजन को आज ही घर से बाहर कर दीजिए। एक भूखा नंगा इंसान जिसका घर न दरवाजा, नाम न निशान, उस महल में रहने के लायक नहीं है। हो सकता है भाई साहब, हो सकता है, मगर मुझे बड़ी उसकी मजबूरियों का ख्याल है। फिर भी मैं इसके बारे में सोचूं। सोचने से कुछ ना होगा राणा साहब। मैं फिर कहता हूँ, वो कूड़े की तरह बेशर्म और काई की तरह जलील है। आप अपनी दौलत का साया करके उसे शरीफ और इज्जतदार नहीं बना सकते। मजबूर हूं चंदा, दौलत ने मोहब्बत के मुंह पर तमाचा मारा है। मैं अपना अपमान तो सह लेता, लेकिन मोहब्बत का अपमान नहीं सह सकता। तो इस नाव का क्या होगा जिसके खेवैया सिर्फ आप हैं? मोहब्बत की पतवार देकर जाता हूं, यही नाव की हिफाजत करेगी। मोहब्बत की पतवार तूफानों से बचा सकती है, इंसानों से नहीं। हिम्मत से काम लो चंदा, मैं वापस आने ही के लिए जा रहा हूँ। जब आंधी में पत्ते भी फूल का साथ छोड़ देते हैं, तो तूफान में हिम्मत कब तक साथ देगी? वादा कीजिए, आप जल्दी वापस लौटेंगे। मैं अब तभी लौटूंगा जब ताना देने वालों का मुंह बंद करने के लिए मेरे पास चांदी के टुकड़े जमा हो जाएंगे, जब दिल को ठुकराने वालों के लिए मेरे पास दौलत की तलवार होगी। तो जाइए राजन बाबू, देर न कीजिए। आप गैरतमंद हैं, मेरी रगों में भी राजपूती खून है। आपने मोहब्बत का सर बुलंद किया है, मोहब्बत आपका सर बुलंद करे। जाइए, मैं इंतजार के साथ साथ दुआएं भी करती रहूंगी। जाने से पहले अपनी कोई निशानी दे दो। बाप, समाज और दुनिया के डर से मजबूर हूँ। जान दे सकती हूँ, लेकिन निशानी नहीं दे सकती। जान
चले रंज देकर खुशी लेके आना, वही दिल वही जिंदगी लेके आना। चले रंज देकर खुशी लेके आना, वही दिल वही जिंदगी लेके आना। चले रंज देकर। ना चैन आएगा तुमसे अब दूर होकर, अब दूर होकर। ना चैन आएगा तुमसे अब दूर होकर, अब दूर होकर। जुदाई की घड़ियां बिताएंगे रोकर, हमारे लिए तुम हंसी लेके आना, वही दिल वही जिंदगी लेके आना। चले रंग देकर। हुआ दिल की दुनिया में गम का बसेरा, गम का बसेरा। हुआ दिल की दुनिया में गम का बसेरा, गम का बसेरा। लागे जब तक रहेगा अंधेरा, अंधेरे में तुम रोशनी लेके आना, वही दिल वही जिंदगी लेके आना। चले रंज देकर खुशी लेके आना, वही दिल वही जिंदगी लेके आना। चले रंज देकर। क्या सोच रही हो दीदी? कुछ नहीं। मास्टर साहब कहाँ चले गए? परदेस। तेरे लिए अच्छे अच्छे खिलौने लाने। तुमने उन्हें क्यों जाने दिया? परदेस जाकर आदमी खो जाया करता है, और हमारे मास्टर साहब खो गए तो? मोहन ऐसी बातें नहीं किया करती। दुआ करो कि वो जल्दी से वापस आ जाए। लाला मिट्ठू लाल पंचधारी को क्यों आवाज दी? देखिए, आप अगर आपके पास कोई कपड़ा होता तो दीजिए। हाँ, कपड़े बहुत हैं, मगर तुझे क्यों दे दूं भाई? अजी साहब, क्यों को छोड़िए, अगर कोई कपड़ा है तो मुझे दे दीजिए। मगर पहले ये तो बताओ, तुम कौन हो, क्या हो, कैसे हो, बगैर कपड़े यहाँ कैसे आए हो? मैं परदेसी हूँ, यहाँ नहा रहा था, एक लड़की आई और मेरे कपड़े उठा के ले गई। लड़की कपड़े ले गई? मैं पूछ सकता हूँ वो लड़की कैसी थी भैया? छोटी सी थी, गोरी सी, बहुत शैतान थी। वो देखिए, उसका तीर भी वहाँ पड़ा हुआ है। समझ गया भैया, इस गांव में एक ही तो तीरंदाज है। अच्छा हुआ मुझे याद आ गया, मुझे वहीं जाना था। आओ मेरे साथ।
ए मिस्टर, वो कपड़ा तो दे दो। कपड़ा? लो, कपड़ा तो भूल ही गया। ले भाई। आओ भैया आओ। देखा, इस तीर के चलाने वाली शिकारी यहाँ रहती है। आओ। हाँ। मैंने कहा मंगलू, अबे ओ मंगलू के बच्चे, बाहर निकल। क्या बात है महाराज? जी ये बात। आप जरा ठहरिए श्रीमान, पहले मुझे दो बातें कर लेने दीजिए। हाँ जी, रुपए के बारे में क्या कहते हैं आप? महाराज, अभी कल ही तो मुझे बेइज्जत करके गए हो, आज फिर आ गए हो। इतनी देर में रुपया तो क्या, गरीब की आंखों में आंसू भी जमा नहीं होते। जी हम तो, अरे जरा ठहर यार, तू ही कहे जाएगा, कुछ मुझे भी कहने देगा। मुझे आंसू नहीं, रुपया चाहिए, रुपया। 250 दिए थे, सूद दर सूद मिलाकर 2500 हो गए। रोकड़ा गिन दो, हम चले जाते हैं। अगर मैं जानता कि चांदी के चंद टुकड़े देकर आप मेरी इज्जत का खजाना लूट लेंगे तो शायद मैं ये भूल कभी नहीं करता। अरे तो अब क्या गया है, इज्जत का भंडार बचाना चाहते हो तो चांदी की थैली वापस कर दो, झगड़ा खत्म हुआ जाता है। और अगर ये भी नहीं तो राधा का हाथ मेरे हाथ में दे दो, सारी मुसीबत दूर हो जाएगी। बस महाराज, तुमने मुझे गाली दी, मैंने कुछ नहीं कहा। तुमने मेरी इज्जत पे हमला किया, मैं खामोश रहा। अगर मेरी बच्ची की तरफ आंख उठाकर देखोगे तो आंखें फोड़ दूंगा। बाप मजबूर हो गया है, लेकिन बाप की गैरत मजबूर नहीं हुई। अच्छी बात है, तो अब अदालत में ही मुलाकात होगी। अदालत का कटहरा तो क्या, फांसी का तख्ता ही क्यों ना हो। एक बाप अपनी कुर्बानी दे सकता है, लेकिन अपनी बेटी की कुर्बानी नहीं दे सकता। महाराज, अगर इस अदालत ने तुम्हें डिग्री दे भी दी तो ये ना भूलो कि एक अदालत और भी है। यहां तो जीत जाओगे, लेकिन वहां तुम्हें कभी जीतने ना दूंगा। मंगलू फिर सोच ले, मैं सोचने का मौका देता हूँ। मैंने सोच लिया, तुम जाओ यहां से। अब जाता हूँ। जाओ। कहो साधु महाराज, कैसे आना हुआ? जी मैं लाला मंगलदास से मिलने के लिए आ रहा था कि रास्ते में ये आदमी मिल गया और मुझे यहाँ ले आया। लाला मंगलदास जी आप ही हैं? हाँ, कुछ दिन पहले मेरा यही नाम था, लेकिन अब गरीबी ने मंगलदास को मंगलू बना दिया है। तुम धर्मदास के लड़के हो? जी हाँ, पिताजी ने मुझसे कहा था कि क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि अगर मौका मिले तो आपके दर्शन कर लूं, इसीलिए आज मैं यहाँ आया। तुमने बड़ा अच्छा किया। राधा, ओ राधा, जल्दी खाने पीने का इंतजाम कर, देख बाहर कौन आया है। बेटा आओ, अंदर आओ। आओ, तुमने बड़ा अच्छा किया जो यहाँ चले आए। बैठो बेटा, बैठो बैठो। राधा, अरे ओ राधा। और हाँ, ये तो मैं पूछना भूल ही गया कि तुमने ये जोगी का भेष कब से धारण किया है? जी क्या बताऊं, रास्ते में लड़की मिल गई। पहले तो जालिम ने तीर पर तीर बरसाए और जब मैं नहाने लगा तो मेरे कपड़े और बाजा चुराकर भाग गई। ये देखिए, ये है उसका तीर। अच्छा, मिल जाए तो मैं कच्चा चबा जाऊं। यही है वो लड़की साहब। ये तो मेरी लड़की है, इसका नाम है राधा। ओ, अब समझा। लेकिन एक बात मेरी समझ में अब भी नहीं आई, ये आपने इसे तीर कमान क्यों दे रखा है? बेटा बात ये है कि जिसके पास रुपया नहीं होता उसके लिए रूप भी एक मुसीबत बन जाता है। मैंने इसे ये हुनर इसलिए सिखाया है कि वक्त आने पर भेड़ियों का मुकाबला कर सके। वो भेड़िए जो गरीब की इज्जत को बाजार का खिलौना समझते हैं। आपने तीर कमान भेड़ियों के लिए दिया था, इसने तो अच्छे खासे आदमियों को मारना शुरू कर दिया है। ये इसकी भूल है। राधा, खबरदार, अपनों पे तीर नहीं चलाया करते। खैर कोई बात नहीं, कपड़े तो मुझे मिल गए, मेरा बाजा भी दिलवा दीजिए, मुझ गरीब की सारी पूंजी वही है। राधा, दे दो बाजा मेरे बेटे को। कहाँ है वो? बाद में ला दूंगी बाबा, वही रखा है। बड़ी शरीर लड़की है। लो बेटा, बैठो 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 बैठो। और हाँ, कामकाज क्या करते हो? जी अभी कॉलेज से आया हूँ, नौकरी की तलाश है। अगर ये सहारा मिल जाए तो मेरी बहुत सी मुश्किलात हल हो जाए।
कि चोर का चेहरा भी इतना भोला हो सकता है? मैंने क्या चुराया है तुम्हारा? अच्छा जी, बाजा कहाँ है मेरा? आहिस्ता बोलो, आहिस्ता। कोई सुन लेगा तो कल नौकरी मिली है, आज डब्बा गुल हो जाएगा। बाजा घर पे रखा है, शाम को मिलेगा। काट ला, जल्दी करो, जल्दी। घर पे रखा है? जल्दी। मिल जाएगा ना? तुम आदमी बहुत जिद्दी मालूम होते। जितनी तुम हो खाकसारों से कुछ ज्यादा है। मेरा कॉल है कि रास के बगैर जोड़ी और चाबुक के बगैर घोड़ी सीधी चाल नहीं चल सकती। मेरा कॉल नहीं सुना तुमने? क्या? झाड़े बगैर गर्द और मारे बगैर मर्द कभी सीधे नहीं होते। अरे पगली, अगर मर्द न होते तो दुनिया में औरतों को कमा कर कौन देता? जी नहीं, अगर औरतें ना होती तो मर्दों को कमाने के काबिल कौन बनता? देखो भाई, बात ये है कि मर्द हैं तलवार और औरतें हैं दस्ता। मर्द एक किताब है और औरत उसका बस्ता। अच्छा भाई, मैं हारा तुम जीती। ला मेरा बाजा तो दे दो। क्या उसका? अब आए रास्ते पे, नरमी से मांगो तो जान तक हाजिर है। अच्छा लाओ, तुम मुझे बाजा ही दे दो। चलिए घर। चलो। बोलो, कहाँ है मेरा बाजा? बाजा उस दरख्त के पीछे। दरख्त के पीछे? बर्दाश्त की हद हो गई है। देखो राधा, तुमने बहुत तंग कर रखा है। मेरा बाजा दे दो वरना मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ये बाजा है? बेजान तारों के लिए इतनी तड़प और जीते जागते आदमी का कोई ख्याल ही नहीं। जुगनू को तारा न समझो राधा, ये तारे का काम नहीं दे सकता। गरीब का घर मिट्टी के चिराग से भी रोशन हो जाता है। लेकिन जिस चिराग में तेल ही न रहा हो वो किसी को रोशनी नहीं पहुंचा सकता। खैर छोड़ इन बातों को, बताओ मेरा बाजा कहाँ? तुम उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकते? नहीं। क्यों? इसलिए कि उसकी बेजान तारों में मेरे जीवन की रागनी छुपी हुई है। अच्छी बात है। लो, आज तुम जीवन के तार हिलाओ, मैं रागिनी बनकर नाचूंगी, गाऊंगी। रात
बहुत अच्छा गाती हो। और तुम्हारे बाजे की आवाज भी बड़ी मीठी है। मुझे भी सिखा दो ना। सीखोगी? हाँ। बाबूजी, आंखें खोलो बाबूजी। चलो भाई, निकले थे चोर पकड़ने और रास्ते में मजदूरी मिल गई। मगर इसका कहना तो मानना ही पड़ेगा। निकले थे तनख्वाह बढ़वाने और भाई ने सवारी गांठ दी। क्या भारी लाश है। चलो चलो, तुम जरा भाई से अलग रहना, बीमारी बहुत खतरनाक मालूम होती है। मैं अभी डॉक्टर को भेजता हूँ, समझी? बाबूजी, बाबूजी। दुनिया की हर निशानी चुराई जा सकती है, लेकिन तुम्हारी आंखों से ढलके हुए आंसू दुनिया के खजाने के अनमोल मोती, इन्हें कोई नहीं चुरा सकता, इन्हें कोई नहीं चुरा सकता। कोई मैंने सोचा था कि आपके साथ रहकर मैं आपका कुछ बोझ हल्का कर सकूंगा, लेकिन मेरी ये आरज़ू पूरी होती हुई नजर नहीं आती। मैनेजर के जुल्म से मैं खुद आप पर एक बोझ बनता जा रहा हूं। वो हर महीने मेरी तनख्वाह काटता जा रहा है। बेटा, इंसान छाती पर पहाड़ रखकर मीठी नींद सो सकता है, लेकिन जिसके घर एक जवान लड़की हो उसको आराम कहां। मुझे भगवान ने चांद सी लड़की तो दी है, लेकिन चांदी की थैली नहीं दी। मुझे चिंता तो इस बात की है। काश मैं आपकी चिंता दूर करने में आपकी मदद कर सकता। तू क्या मदद करेगा? अबे चिंता का कारण ही तू है। जब से आया सारे घर को मेरे खिलाफ कर दिया है। हाँ जी, मियाद पूरी हो गई। अब रुपयों के बारे में क्या कहते हैं आप? महाराज, आपकी मियाद तो पूरी हो गई, लेकिन मेरी बदकिस्मती की मियाद पूरी नहीं हुई। मुझे आज फिर आपसे माफी मांगनी होगी। अरे माफी गई भाड़ में। आज मैं आखिरी फैसला करने आया हूँ। रुपया या लड़की, बोल, दोनों में से कौन सी बात मंजूर है? क्या इसके सिवा और कोई सूरत नहीं? जी नहीं। अगर कर्जा नहीं चुका सकते हो तो लड़की का हाथ मेरे हाथ में दे दो, सारी चिंता दूर हो जाएगी। मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी एक बात का जवाब दोगे? एक बात क्या, 100 सवाल करो मुरब्बी, हर एक बात का जवाब दूंगा। तो ये बताओ, हाँ। अगर तुम मेरी तरह गरीब होते और मैं चांदी के चंद टुकड़ों के बदले तुम्हारी जवान लड़की का हाथ मांगता तो तुम दे देते? बकवास बंद कर, मैं इससे ज्यादा नहीं सुन सकता। तुम्हें सुनना ही होगा। तुम भी राधा के बाप समान हो। बाप होकर बेटी पर बुरी नजर डालते हो। तुम आदमी नहीं, कुत्ते हो। अरे गला छोड़ दे भाई, गला छोड़ दे। यहाँ पाँव रखा तो याद रखो, सब तोड़ दूंगा। निकल जाओ यहाँ। सिपाहियों, कर दो ढेर। खबरदार जो एक कदम भी बढ़ाए। सिपाहियों, इज्जत के साथ पीछे हट जाओ। मैं कहता हूँ बहादुरी से पीछे हट जाओ। इसकी चर्बी मैं दूसरी तरह से निकालूंगा। भागो भाई, भागो भागो भागो। बाबा, भेड़िए का मुकाबला न करो, तुम न जीत सकोगे। घबराओ नहीं मेरी बच्ची। सुना है भगवान भेड़िए से ज्यादा बलवान है। अच्छा जी, तो ये वक्त है काम पर आने का तुम्हारे? जी माफ कीजिए, देरी हो गई आज। कोई बात नहीं, इस देरी का इलाज है मेरे पास। कैशियर, यस सर। हादरी बाबू की तनख्वाह बताओ।
ये गाड़ी 60 से चली थी, 30 पे आके रुक गई है। 30 से घटाकर 25 कर दो, और इस पर भी राजी ना हो तो हिसाब साफ करके गेट का रास्ता बताओ। जाओ कैशियर के साथ, मेरा मुंह देखने की जरूरत नहीं। जाओ। हुजूर, हुजूर क्या है? छोटे सरकार का तार आया है, वो कल तशरीफ ला रहे हैं। हाय रब्बा, मैं मरा। कल पूरे कारखाने को सजाया जाए, कैशियर और बही खाते को उनकी निगाह से बचाया जाए, और जो कोई सरकार से मिले मेरी खूब तारीफ करे। हाँ, खूब, समझे? खूब तारीफ करे। राजन बाबू। अरे राधा, सब लोग कारखाने में जमा हैं, तुम यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? जीवन की गुत्थी उलझती जा रही है राधा, सुलझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी एक सहेली कहती थी, जीवन की गुत्थी को सिर्फ मोहब्बत ही सुलझा सकती है। तुम भी किसी से मोहब्बत कर लो। अपनी सहेली से कह दो राधा, मोहब्बत एक बिजली है, बिजली गिर जाती है, गिराई नहीं जाती। तुम्हारे दिल पर बिजली कब गिरेगी? मुद्दत हुई गिर चुकी। समझ गई। तो अपनी वीरान दुनिया को आबाद क्यों नहीं कर लेते? मैनेजर इस दुनिया को आबाद न होने देगा राधा। हर महीने वो मेरी तनख्वाह काटता जा रहा है। यहाँ रहकर मैं अपने इरादों में कामयाब ना हो सकूंगा। नहीं है तो मालिक कौन सा धर्मात्मा होगा? मैं यहाँ रहकर अपने आप को जलील नहीं कर सकता, मुझे जाना ही होगा। मैं तुम्हें इस तरह नहीं जाने दूंगी राजन बाबू। एक बार मालिक से मिल लो, अगर उसने भी फरियाद न सुनी तो चले जाना। मैं समझूंगी कि तुम बिछड़ने के लिए ही मिले थे। ये कैशियर साहब हैं, ये हेड क्लर्क, और ये लोग हमारे क्लर्क हैं। सुबह 9 बजे गर्दन झुकाते हैं तो शाम 6 बजे तक ऊपर नहीं उठाते। उठा भी कैसे सकते हैं, मैं जो गर्दन पर सवार रहता हूँ। मैं आपके स्टाफ से मिलकर और आपका इंतजाम देखकर बहुत खुश हुई। थैंक यू वेरी मच सर। तशरीफ ले चलिए। ठहरो, कहाँ जा रहे हो? जानते नहीं हो आज मालिक आए हुए हैं? हमें उन्हीं से मिलना है। आज मालिक से कोई नहीं मिल सकता। अरे बेवकूफ, मालिक मजदूर का बाप होता है। अगर बाप बच्चों से ना मिलेगा तो उनका दुख कौन सुनेगा? लेकिन मैं तुम्हें आगे नहीं जाने दूंगा। कौन है बाहर और क्या चाहता है? हाजी एक सर फिरा है, गरीब समझकर नौकरी दे दी, बस यही भूल होगी थी मुझसे। कई बार चोरी और डकैती के मुकदमे से छुड़ा चुका हूँ सरकार। मगर देखो तो सही, वो क्या चाहता है? कुछ मांगने आया होगा। मुर्दार को भीख मांगने की भी पुरानी आदत है सरकार। मैं अभी रुखसत करके आता हूँ। अच्छी बात। क्या है? हमें मालिक से मिलना है। तेरा मालिक मैं हूँ, मुझसे बात कर। हुकूमत, तुम मेरी तरह गुलाम हो। हम मालिक से मिलने आए हैं। अबे ठहर, क्या मालिक को अपना चाचा समझ रखा है? खड़ा रहे, मैं पूछ कर जवाब देता हूँ। चल चल, मोटू कहीं का। अरे तुझे भी देख लूंगा। क्यों कर दिया रुखसत? वो आसानी से रुखसत होने वाला नहीं है सरकार। कहता है सरकारी खजाना मजदूरों में बांट दो। भला ऐसा भी कभी हो सकता है सरकार? मेहनत से ज्यादा मजदूरी मांगना अखलाकी जुर्म है। तुम ऐसे बदमाश को नौकरी से अलग क्यों नहीं कर देते? भगवान ने दिल बहुत मुलायम दिया है सरकार। किसी के पेट पे लात मारते बहुत दुख होता है। मैं उसे अंदर भेज देता हूँ, आप खुद ही फैसला कर दीजिए। मगर 2 लफ्जों में। सुना है मुर्दार मिस मरेजम भी जानता है सरकार। भेज दो अंदर। भेज देता हूँ सरकार, भेज देता हूँ। क्या कहा मालिक ने? अंदर जाकर खुद ही मालूम कर लो। अच्छी बात है। तुम यहीं ठहरो राधा, जाना ना। हटो। आज भाई साहब की खाल ही उतारी जाएगी, खाल। और तुम भी देख लेना मुझसे अकड़ने का क्या अंजाम होता है। अरे जा देख लेंगे। अच्छा जी। अरे राजन, अरे राजन। मैनेजर, मैनेजर के बच्चे। सरकार अंदर आया, सरकार आया। हाय रब्बा। अबे उठ, कुर्सी खराब हो जाएगी। अदब से बात करो। जानते हो ये कौन है? एक मजदूर है सरकार। ये मजदूर नहीं, इस कारखाने के मालिक हैं। मेरे भाई, मेरे दोस्त और मेरी खोई दुनिया है। हाय रब्बा, किस्मत फूट गई। खामोश, जवाब दो। राजन साहब को क्या तनख्वाह मिलती है? जी तनख्वाह तो पूरे 60 रुपए लगाई थी, मगर भाई ने अपनी खुशी से घटाते घटाते 25 कर दी है। क्यों भाई साहब? और तुम क्या लेते हो? जी जरूरत तो 2000 की रहती है, मगर 1000 में गुजर कर लिया करता हूँ सरकार। ये आज से जनरल मैनेजर और तुम हेड क्लर्क, इनकी तनख्वाह 2500 रुपया महीना
और तुम्हारी 250। बेड़ा गर्क, बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे सरकार, कुछ और सोचिए। मेरा दोस्त 25 रुपए में जिंदा रहा और तुम 250 रुपए में भूखे मर जाओगे। चले जाओ यहाँ से। बेईमान इतनी आसानी से नहीं मरा करते। सरकार, आपने मेरी घरवाली को नहीं देखा। गेट आउट। अच्छा सरकार, अच्छा। राजन, मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी है, बहुत। साजन, मुझे भी तुमसे बहुत सी बातें करनी है। तो आराम से वहां बैठे, आजा। राधा, मेरी अच्छी राधा, तुम्हें एक खुशखबरी सुनाऊं? क्या है? वो राजन, ना राजन साहब तो पूरे कारखाने के मालिक निकले। सच? जरा मेरी सिफारिश तो कर दे राधा। सिफारिश? अच्छी बात है। मैं तुम्हारी सिफारिश करके तुम्हारी तनख्वाह हर महीने हाँ बोलो। 50 रुपए कम। हाय रब्बा, बेड़ा गर्क। क्या बताऊं साजन, तुम्हें छोड़ने के बाद मेरी जिंदगी ने एक सुनहरा ख्वाब देखा। उसी ख्वाब की ताबीर ढूंढने के लिए मैं यहाँ चला आया। एक काम करो राजन, आज शाम को तुम्हारी ऑनर में एक शानदार पार्टी करता हूँ। वही तुम्हारा ख्वाब भी सुनूंगा और अपने किस्से भी सुनाऊंगा। लेकिन साजन, ठीक है। मैनेजर। जी सरकार, गर्म मंगाऊं के ठंडा? बको मत। देखो, आज शाम को हमारे बंगले पे एक शानदार पार्टी का इंतजाम करो। राजन साहब की ऑनर। मेरा मान भी बढ़ाया जाए सरकार, मैं आपका पुराना नौकर हूँ। तुम नौकर नहीं, ढोलक हो। तुम्हारा मान पीट कर बढ़ाया जाएगा। पीट कर? हाँ। हाय रब्बा। मेरा राजन। राजन, तुम्हारी मेहरबानियों का शुक्रिया। अब मेरी हसरतें पूरी हो जाएंगी। पगला कहीं का। अरे, मैं तुम्हें खुश देखने के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी दे सकता हूँ। मैं अभी आता हूँ राजन। राजन, अमा यार, अभी तो अच्छे खासे थे। अभी घड़ी का पेंडुलम क्यों दिखाई दे रहे हो? साजन, अरे यार, आज कमाल हो गया। क्या हो गया? नंबर। हाँ भैया, याद है मैंने ख्वाब का जिक्र किया था? हाँ भैया, याद है। अभी सबका। अरे यार सुन तो, आज मेरी जिंदगी का वो खूबसूरत ख्वाब तुम्हारे घर में चलता फिरता देखा है। अरे यार, वो लड़की यहाँ है, कसम भगवान की, यहाँ तुम्हारे घर में। अच्छा जी, मालूम होता है मोहब्बत का पारा बहुत आगे बढ़ गया है। उसने लाल गरारा पहना है, लाल दुपट्टा और सब्ज कमीज और माथे पर झूमर। अरे यार, उसको कुछ पता चला, ऐसा न हो कि वो कहीं चली जाए। बहुत तकलीफ है हुजूर को। मैं अभी आता हूँ। साजन। अरे साहब तो नमस्ते नमस्ते। यहाँ हो ना? क्या हो गया? देख, तुम्हें मेरा ये काम जरूर करना पड़ेगा। क्या जी? यार, ये बहुत ही जरूरी काम है। बहुत बेचैन मालूम होते हो। तुम क्या जानो किसी से मोहब्बत करना? न तुमने किसी से मोहब्बत की और न ही तुम किसी पर मरना जानते हो। भैया, तुम्हारे बिछड़ने के बाद मैंने भी किसी से मोहब्बत की है। रज्जू बेअंदाजा मोहब्बत में। खैर छोड़ो इन बातों को। पहले तुम्हारी बिजली का पता लगा ले और उसके बाद फिर अपने जादूगर का हाल सुनाऊंगा। तुम यहीं बैठो, मैं अंदर से होके आता हूँ। साजिद, नाकाम वापस न लौटना। ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। अभी आता हूँ और कामयाब लौटूंगा। जाओ साजिद। माफ कीजिएगा, आपने कोई ऐसी लड़की तो नहीं देखी जिसने लाल दुपट्टा, सब्ज कमीज और लाल गरारा पहना हो और माथे पे झूमर हो? माफ कीजिएगा, हम नहीं जानते। आपने देखा है? मैंने देखा भी और दिखा भी सकती हूँ, मगर पहले आंखें बंद करनी पड़ेगी। देखिए, मजाक न कीजिए, मुझे बहुत जरूरी काम है उनसे। जब तक हमारी शर्त पूरी ना होगी वो सामने नहीं आ सकती। अच्छा बाबा, अच्छा लो। साईं बाबा, आंखें खोलो। 1 2 3।
पति पत्नी का खेल है, हमें यहाँ टिकट नहीं मिलेगा। चलो। क्या बात है, बहुत परेशान है? चंदा, ऐसा लिबास पहन के कोई और लड़की भी यहाँ आई है? नहीं तो, ये तो मेरी शादी का जोड़ा है, आज ही तो पहना है। शादी का जोड़ा? ये जोड़ा मेरे लिए बहुत बड़ा इम्तिहान बन गया है। मैं आपका मतलब नहीं समझी। मैं दोस्त को डसने के लिए फिर एक जहरीला सांप बन गया हूँ। भगवान के लिए बताइए, क्या दुख है आपको? तकदीर दोस्ती के आड़े आ गई है। संजोग ने मोहब्बत का रास्ता रोक लिया है। वो जब आशियाना बनाता है, मैं बिजली बन के गिर जाता हूँ। वो जब एक दुनिया बसाता है, मैं जलजला बन के ढा देता हूँ। ऐसा क्यों होता है? साजन, साजन, अरे हंसते हुए अंदर गए थे, अब यूं वापस आए हो, क्या बात है? बोलो, खामोश क्यों हो? राजन, क्या ये वही लड़की है जिससे तुम्हें मोहब्बत है? मोहब्बत कहकर मैं मोहब्बत की तौहीन नहीं कर सकता। मैं उसी के लिए तो जी रहा हूँ और उसी के लिए मरूंगा। वो मेरी है तो सारी दुनिया मेरी है। वो मुझसे दूर है तो जिंदगी की हर खुशी मुझसे दूर है। साजन, बोलो, वो कहीं मुझे भूल तो नहीं गई? ये तुम खुद ही जाके पूछ लेना। जाओ, तुम्हारा इंतजार कर रही है। मेरा इंतजार कर रही है? साजन, साजन, मैं तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूं? आज तुमने दोस्ती का सर बुलंद किया है। खुश रहो मेरे दोस्त। देखो, यहीं ठहरना, मैं भी आता हूँ। राजन, चंदा, सोच क्या रही हो? मेरी तरफ देखो, अब मैं वो मुफलिस और भिखारी राजन नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े मिल का जनरल मैनेजर। आखिर तकदीर ने मोहब्बत की लाज रख ली। चंदा, तुम खामोश क्यों खड़ी हो? मेरी बातों का जवाब दो। देखो, बिछड़े हुए पंछी आज मिले हैं। ये शोक का नहीं, खुशी का वक्त है। चंदा। राजन बाबू, ये आपने क्या किया? क्यों, क्या हुआ? आपने उस हाथ को हाथ लगाया है जो मेरा नहीं, पराया है। भगवान के लिए चले जाइए, नहीं तो स्त्री का धर्म बदनाम हो जाएगा। ये तुम क्या कह रही हो? मैंने जो वादा किया था वो पूरा हो चुका है। मुझे अब कोई मुफलिसी का ताना नहीं दे सकता, कोई जलील करके घर से नहीं निकाल सकता। ये हाथ मेरे हैं, सिर्फ मेरे। आप भूल रहे हैं राजन बाबू, पहले सिर्फ बाप, बिरादरी और समाज के बंधन थे, लेकिन आज हमारे दरमियान एक ऐसी दीवार खड़ी है जिसे कोई नहीं हटा सकता। दीवार? हाँ, स्त्री का भगवान, मेरे पति। पति? अब मैं चंदा नहीं, बल्कि एक शरीफ पति की अमानत और एक बड़े घर की इज्जत। आपने इस हाथ को हाथ लगाकर मेरे पति की अमानत में खयानत की है। आपने वो गुनाह किया है जिसे मैं कभी भी माफ नहीं कर सकती। कल जो सपना देखा था वो झूठा था, सच्चा सपना ये है जो आज देख रहे हैं। अब मुझे हमेशा के लिए भूल जाइए और आशीर्वाद दीजिए कि मैं स्त्री धर्म की कसौटी पर खोटा तांबा नहीं, खरा सोना निकलूं। देवी, मुझे माफ करो। मैं आशाओं के फूल चुनने आया था, लेकिन ये भूल गया था कि तकदीर ने रास्ते में कांटे बिछा दिए होंगे। तुम्हारा हाथ छूकर मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, बहुत बड़ा पाप किया है। मेरी आत्मा इसे कभी माफ नहीं कर सकती। तुम्हारा सुहाग कायम रहे। मेरा हाथ, मेरा ये हाथ। साजन, साजन। हाँ साजन, ये तुमने क्या किया? क्यों, क्या हुआ? वो जो शराफत की दुनिया में आज तक न हुआ था, काश कि मैं उस कमरे में कभी न जाता। क्या कमरे में वो लड़की नहीं थी? थी, लेकिन अब वो मेरी चंदा नहीं, तुम्हारी स्त्री है। कुचल दो उस हाथ को,
ये पापी आज एक दोस्त की इज्जत पर पड़ा है। इसमें परेशान होने की क्या बात है? तुम उसके देवर भी तो हो। बेशरम, बेगैरत। मैं जब अरमानों का तूफान लेकर उसके पास गया था, उस वक्त मेरे सीने में देवर का नहीं, एक प्रेमी का दिल था। तुमने एक पवित्र फूल को आग में झोंकने की कोशिश की है। बताओ ऐसा क्यों किया? तुम मेरे दोस्त हो। मैंने जो कुछ किया उसके पर्दे में दोस्त का भरोसा और स्त्री का विश्वास था। मैं जानता था कि बाग का कांटा हर एक के दामन से उलझता है, लेकिन फूल की पंखड़ी को जख्मी नहीं करता। तुमने बहन का हाथ भाई के हाथ में दे दिया है। अब मुझे इसका प्रायश्चित करना होगा। इसका प्रायश्चित करना ही होगा। राजन एक मुजरिम है। मगर मेरी एक बात तो सुनो। अब सुनने के लिए रखा ही क्या है? राजन, मैं कुछ नहीं सुनता। राजन, मैं कुछ नहीं सुनूंगा। क्या देख रही है बेटी? क्या आज सोएगी नहीं? वो ना जाने कब आएंगे बाबा। हम लोग सो गए तो उन्हें तकलीफ होगी। तुम जाओ, मैं थोड़ी देर और इंतजार करती हूँ। बेटा, आज वो बड़े घर गया है, वहाँ बड़े बड़े लोग होंगे, बड़ी बड़ी बातें होंगी, तो कब तक उसकी राह देखेगी? चल सो, चल। नहीं बाबा, तुम जाओ, मैं इंतजार करूंगी। पगली। बहुत देर लगा दी बाबूजी। बोलते क्यों नहीं? आज क्या हो गया है तुम्हें? क्या किया बेटा? सांस क्यों तोड़ दिया? जब दिल का साज ही टूट गया बाबा, तो इसको भी टूट जाना चाहिए था। क्या बड़े घर से यही सौगात लाने गए थे? हाँ बाबा, हम गरीबों को बड़े घर से यही सौगात मिला करती है। मैं आपसे जानने की इजाजत चाहता हूँ। तुम तो कहते थे राधा की जिंदगी बना दूंगा, इस घर की हालत बदल दूंगा। बेटा, इस घर की हालत तो यूं की तू रही, लेकिन तुम बदल गए। क्या इसी दिन के लिए उम्मीद का चिराग जलाया था? मेरा इस गांव में रहना एक तो उसकी इज्जत को खतरे में डालना है। मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे जाना ही चाहिए। घर बसाने का सपना दिखाया था, घर उजाड़ कर जा रहे हो। अच्छी बात, जाओ। आज ऑफिस बंद कर दो, काम रोक दो और राजन साहब का पता चलाओ। वो जहां मिले, जिस हाल में मिले, मेरे पास लेकर आओ। सरकार की राय हो तो कुएं और तालाब में जाल डलवा दिए जाएं। आदमी सर फिरा था, कहीं डूब ना मरा हो। बकवास बंद करो। अगर कल शाम तक राजन साहब का पता ना चला तो तुम्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। हाय रब्बा! अरे जल्दी ऑफिस बंद करो, उसका पता लगाओ बाबा, नहीं तो अपना बेटा गर्क हो जाएगा। जल्दी करो। हम 5 दिन के लिए आए थे और आज 15वां दिन भी गुजर गया। वापस चलिए, आप यहाँ आकर बहुत परेशान हो गए हैं। जब तक राजन का पता नहीं चलेगा वापस नहीं जाएंगे। तुम नहीं जानती वो मेरा कैसा दोस्त है। लेकिन किस्मत के लिखे को कौन मिटा सकता है? जो होना था वो हो चुका। भूल जाइए उन बातों को, इसी में हमारी भलाई है। बेरहम दुनिया ऐसे जख्म भी लगाती है जिसे इंसान जिंदगी भर नहीं भूल सकता।
खाकर मुस्कुराने का नाम ही जिंदगी है। अब ज्यादा परेशान ना होइए, आराम कीजिए। तुम ठहरो। डालता फिरता था, आज काबू में आ गया है। आया था मेरे घर में सेंध लगाने। उठाओ इसे। जरा चेहरा तो देखो बदमाश का। हटाओ कपड़ा। राजन, राजन, राजन। देवी, तुम पहले मेरी सब कुछ थी, लेकिन अब एक बहन के सिवा कुछ भी नहीं। जिस हाथ ने लालसा के जोश में आके तुम्हारी कलाई थामी थी, वो एक गैरतमंद भाई के बाजू पर रहने के लायक नहीं। इसे कटना ही चाहिए था। मैंने शादी की खुशी में कोई तोहफा नहीं दिया, इसलिए बाजू का नजराना पेश करता। तुम्हारा और साजन का जोड़ा सलामत रहे। राजन! किस्मत बनाने वाले, किस्मत बनाने वाले जरा सामने मैं तुझको ये बताऊं कि दुनिया तेरी है क्या, दुनिया तेरी है क्या। मैं तुझको ये बताऊं कि दुनिया तेरी है क्या, दुनिया तेरी है क्या। लाखों मुसीबतें हैं गरीबों की जान पर, शिकवा नहीं है फिर भी किसी की ज़बान पर। आजा ज़मीं पे सो गया क्यों आसमान पर, आँखों से आके देख जो सुनता नहीं सदा। किस्मत बनाने वाले, किस्मत बनाने वाले जरा सामने आ। मैं तुझको ये बताऊं कि दुनिया तेरी है क्या, दुनिया तेरी है क्या। क्यों दिल जलों की आह का तुझ पर असर नहीं, क्या तेरे पास देखने वाली नजर नहीं। जलता है घर मेरा तुझे ये भी खबर नहीं, ये हाल है तो क्यों न कहूँ तुझको बेवफा। किस्मत बनाने वाले, किस्मत बनाने वाले
बाबू ने चोरी की थी, इसलिए उनका हाथ काट लिया गया। क्या ये सच है? चुप क्यों हो? क्या बेजुबान फूल भी किसी को जख्मी कर सकता है? क्या चांद की रोशनी से भी किसी का घर जला करता है? अगर नहीं तो उन पर ये जुल्म क्यों हुआ है? अब कैसी तबीयत है डॉक्टर साहब? जिंदगी बच जाएगी, मगर हमें एक बाजू काटना पड़ा। बाजू काट दिया? डॉक्टर साहब, हॉस्पिटल में पूरी देखभाल ना हो सकेगी। अगर आप इजाजत दें तो मैं घर ही पे इंतजाम कर दूं। इसका जवाब शायद इंस्पेक्टर साहब दे सकें। मैं माफी चाहता हूँ। माफ कीजिए, जख्मी पुलिस की हिरासत में है। जज ने बहुत दया की तो 7 साल से कम सजा ना होगी। 7 साल? 7 साल? बाबा, बाबा, तुम भी चुप हो, भगवान भी चुप है, लेकिन मैं चुप न रहूंगी। राधा, तुम गरीब हो। जब भगवान ही गरीब की नहीं सुनता तो और कौन सुनेगा? अगर गरीब दुनिया में इंसाफ हासिल नहीं कर सकते तो इंसाफ के रास्ते में अपने आप को कुर्बान तो कर सकते हैं। मैं उसी बेरहम के पास जाती हूँ जिसकी मोहब्बत ने चांद को गहन लगा दिया है। वो मुझे ठुकरा सकती है, लेकिन इंसाफ की आवाज को नहीं ठुकरा सकती। राधा, बाबा, थोड़ी देर पहले मैं सिर्फ औरत थी, लेकिन अब औरत का जागा हुआ फर्ज हूँ। फर्ज आगे बढ़ना जानता है, पीछे देखना नहीं जानता। राधा, मेरे ही बाजू ने एक दोस्त का बाजू काट दिया। काश ये मेरे जिस्म पे ना होता। अगर जानती कि तकदीर में क्या लिखा है तो यहाँ आने के लिए कभी भी जिद ना करती। छोड़ दो, मुझे अंदर जाने दो, छोड़ दो। राधा, आओ बहन। महारानी, भगवान ने इसलिए आपको आमिर नहीं बनाया कि गरीबों से जीने का हक छीन ले। आपके महल में झाड़ और फानुस जगमगाते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि हमारे घर में मिट्टी के दिए भी न जले। बड़े बड़े महलों में झाड़ और फानुस ही नहीं, दिल और आत्माएं भी जलती हैं। स्वामी, राधा क्यों आई है ये मैं जानती हूँ। आप इसे समझाइए कि मैं भी बेकसूर हूँ और आप भी। तेरे घर में मिट्टी के नहीं, सोने और चांदी के दिए जलेंगे। आओ मेरे साथ। बुद्धन, कहाँ है दादा? तेरी सोने की जंजीर गुम गई थी ना? हाँ हाँ दादा। चोर पकड़ा गया है, आ मेरे साथ। दादा की जय! दादा की जय! दादा की जय! जानकी, अरे ओ जानकी, कहाँ है दादा? अरे बाहर तो आ। तेरे चांदी के कड़े गुम गए थे ना? हाँ। चोर पकड़ा गया, तू या। दादा की जय हो! दादा की जय! इंस्पेक्टर साहब, मैं बड़ी से बड़ी जमानत देने के लिए तैयार हूँ। आप राजन को मेरे साथ जाने दीजिए। माफी चाहता हूँ, उस पर चोरी के बहुत से मुकदमे हैं, जमानत नहीं हो सकती। अगर जमानत नहीं हो सकती तो मैं उसके बदले में अपने आप को गिरफ्तार कराने के लिए तैयार हूँ। मुझे खुद उस बेचारे से काफी हमदर्दी है, लेकिन कानून की किताब में खून का बदला खून है, चोर का बदला चोर नहीं। मजबूर हूँ। राम राम दरोगा साहब। बाबा, क्या बात है मंगलू, ये क्या है? चोरी का माल है। चोरी का माल? हाँ हाँ, आप ही के लिए लाया हूँ, देखिए ना। ये रही बुद्धन की जंजीर, ये है जुम्मन की घड़ी, और ये है जानकी के कड़े, और ये रहे मौलवी साहब के पाजेब, और ये बाकी माल, ये भी सब चोरी ही का माल है। लेकिन ये सामान तुम्हें मिला कहाँ से? चोरी का माल चोर के सिवा और किससे मिल सकता है? देखिए ना, मैं अर्ज करता हूँ कि राजन बिल्कुल निर्दोष है, आप उसे छोड़ दीजिए। तो चोर कौन है? बाबा, बता दो ना। बाबा, बता दो ना, कौन है चोर? बता दीजिए ना, एक बेकसूर की जान बच जाएगी। बाबा, नाम बताओ हमें, हम उसकी खाल खींच लेंगे। मंगलू, बताओ उसका नाम। बता दो ना बाबा। नहीं बताओगे? तुम्हें बताना पड़ेगा, नहीं तो हवालात में बंद कर दूंगा।
दारोगा जी, चोर मैं हूँ। बाबा, ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने जो कुछ कहा था उसे पूरा कर रहा हूँ मेरी बच्ची। दारोगा जी, मैंने चोरियां की, लेकिन क्यों की इसका जवाब उन मजबूर पिताओं से पूछिए जिनको भगवान ने बेटियां दी हैं, धन नहीं दिया। उन महाजनों से पूछिए जिनके पास रुपए की तलवार है और गरीबों की इज्जत का ख्याल नहीं। मैंने जो कुछ किया है वो जुर्म नहीं, जरूरत है। वो गुनाह नहीं, कुर्बानी है। अब मैं हर सजा के लिए तैयार हूँ। बाबा। राधा। मंगलू, मैं कानून से मजबूर हूँ। मैं जिस यात्रा पे जा रहा हूँ शायद लौट कर आने में देर हो जाए। मैं अपनी पूंजी तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ, इसे लोभी महाजन के पंजे से बचा लेना। राजन, बाबा, राजन, सुनते हो? ये किसे पुकार रही है? हाँ, बाबा और राजन को। बाबा को इसलिए कि बाबा ने इसे जन्म दिया, जन्म की खुशियां दी। राजन को इसलिए कि राजन ने इसका जन्म और जन्म की खुशियां बर्बाद कर दी। राजन, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहो। अगर ये समझते हो कि अभी मेरा तुम पर कोई हक है, तो आज उसी हक से एक चीज मांगती हूँ। वादा करो, इनकार ना करोगे? मेरे पास अब आंसुओं के सिवा बाकी रही क्या गया है? एक चीज और है तुम्हारे पास, वो मांगती हूँ। वो क्या? मोहब्बत। मोहब्बत? अपने शब्द वापस ले लो। मेरे पास अब तुम्हारे लिए बहन की इज्जत और भाई का प्यार रह गया है। मैं इसके सिवा तुम्हें और कुछ नहीं दे सकता। राजन, गलत मत समझो। जो दौलत तुमने मेरे लिए रखी थी, मैं उसके हवाले करूंगी जो उसकी हकदार है। बहन का फर्ज इसके बगैर पूरा ना हो सकेगा। दिल का महल टूट चुका, अब एक ढेर बाकी रह गया है। इसका हकदार कौन हो सकता है? ऐसा न कहो। इस ढेर को फिर से महल बनाने वाली देवी तुम्हारे सामने मौजूद है। इधर देखो। राधा। हाँ। इनकार न करो राजन, राधा से शादी कर लो, जिंदगी सुधर जाएगी। मेरी जिंदगी सुधारने के लिए एक मासूम की जिंदगी क्यों तबाह करते हो? जवानी ऐश के झूले में झूलना चाहती है, लेकिन मेरा कटा हुआ बाजू, ये टूटी हुई डाल अब किसी झूले के काबिल नहीं। तुम्हारा बाजू चला गया, लेकिन दोस्त तो जिंदा है। इनकार न करो राजन, मैं तुम्हारी और राधा की खुशी के लिए अपनी जिंदगी तक कुर्बान कर दूंगा। बिगड़ी हुई तकदीर कभी नहीं बन सकती साजन। मैंने जो फैसला किया है मुझे उसी पर कायम रहने दो। तुम्हें यह फैसला बदलना होगा। नहीं राजन, जल्दी ना करो, सोच लो। सोच लिया भाभी, और जो कुछ सोचा है वही ठीक है। बचाओ बचाओ बचाओ! वारे वारे वारे! टांग गई यार भाई, गर्दन पकड़ ले। ओ गर्दन! ओ हाँ, सरकार मर गया, सरकार भाई, ना भाई बाप मर गया। क्या है? कौन हो तुम? मुझे नहीं जानते सरकार। मेरा नाम मिट्ठू लाल पंज हजारी। माफ करना सरकार, कभी कभी कमबख्त बेवक्त भी बोल उठती है। हाँ, तो मेरा नाम मिट्ठू लाल पंज हजारी, जात व्यापारी, धंधा नकद उधारी, थोड़ा हल्का थोड़ा भारी। हाँ हाँ, समझ गया। जन्मपत्री बहुत भारी मालूम होती है। लेकिन इस वक्त क्या लेने आए हो? दूना इकबाल हो, दुश्मन कंगाल हो, परियों का जाल हो, ठुमक ठुमक चाल हो, मेरी पॉकेट में माल हो। मैं ये पूछने आया हूँ कि बारात कै बजे लाऊं सरकार? बारात? कैसी बारात? 2500 लड़की के बाप को दिए थे, 10,000 सामान पर लगा चुका हूँ। अब बूढ़ा हवालात में खिचड़ी उड़ाने गया है और लड़की हुजूर की मसहरी तोड़ रही है। मेरा क्या बनेगा सरकार? कल ही परसों शादी की तारीख है। तुम राधा के बारे में कह रहे हैं? जी माई बाप, समझदार और तेरे की माफ करना साहब, समझदार आदमी को क्या समझाना। बाराती तैयार खड़े हैं, मुश्की बाजा, रोशन चौकी, मेहरट बैंड, केहरट बैंड, टेहरट बैंड। क्या बता है? मेरा मतलब है कि तरह तरह के बैंड तैयार खड़े हैं, बस फूंकने की देर है। ऐसी बारात लाऊंगा कि हुजूर की टेहड़ी गूंज उठेगी। अच्छी बात है,
जाओ तुम बारात ले आओ। क्या दरबार है, यानी कि क्या दरबार है। दूना इकबाल हो, दुश्मन कंगाल हो, तेरा भला माफ करना सर, परियां का जाल हो, ठुमक ठुमक चाल हो, मेरी पॉकेट में मालो। जाता हूँ सरकार, जाता हूँ। बन गया काम। घोड़े का लगाम भैया है। अबे लगाम की तो सरी नहीं है। अबे उल्टा बिठा दिया मेरे को। कौड़िया लुटा रहा है। दारोगा साहब, क्या बात है नीलू? आज तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों? दारोगा साहब, आज मुझ गरीब की बच्ची ज़बह होने वाली है। मेरी नाजुक कली बूढ़े महाजन के पांव के नीचे रोंदी जा रही है। क्या मुझे तमाशा देखने की इजाजत मिल सकती है? घबराओ नहीं, मैं भी दो बच्चियों का बाप हूँ। आओ मेरे साथ। सिपाही, दरवाजा खोल दो। क्यों रामधन, सब सामान तैयार है ना? हाँ, सब तैयार है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लो बारात आ गई। आया तेरा ये तेरे की लड़ियों में आया बना ये तेरे। आइए जीते रहो, जीते रहो। क्या चल क्या बात है। आइए तशरीफ लाइए आप। क्या सोच रहे हैं मिठूलाल जी? मगर बारात भी पसंद आई आपको? बारात से ज्यादा तो तुम पसंद हो मुझे। क्या हुआ मिठूलाल जी? ओहो, मजाक में लड़कों ने घोड़े पर उल्टा बिठा दिया था, कमर में झटका आ गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तकदीर सीधी होनी चाहिए। आए तशरीफ लाइए। देवी डाकू के हवाले की जा रही है। तुम चाहो तो अभी बता सकती हो उसे। सोच लो। मंडप खूब सजाया। यहाँ तशरीफ रखिए। जूता उतार। बाहर रख दीजिए, बदसूख नहीं होती। ले तलवार। मैंने कहा बूंद बरसात का कुछ ठीक नहीं है, दुल्हन को जल्दी मंडप में लाओ। अभी लेके आओ, अभी लेके आओ। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणेश मंगलम। अरे इसमें छोड़िए खाना, उसमें मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणेश। साजन, तुम कहाँ जा रहे? फूल को आग में झोंकने के लिए जा रहा हूँ। नहीं साजन, तुम ऐसा कभी नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। अगर इस जुल्म को रोकना चाहते हो तो इसकी एक ही सूरत है, तुम शादी के लिए तैयार हो जाओ। मैं अपने आप को राधा के काबिल नहीं समझता, लेकिन राधा की हिफाजत करना मेरा फर्ज है। मैं अपना फर्ज पूरा करूंगा। सच मेरे राजन, समझे मगर बहुत देर के बाद। चंदा, सुनती हो? चंदा, सुना तुमने? क्या? राजन मान गया है। अच्छा, तो पहले मिट्ठू लाल जी का ब्याह करा दी। हाँ, ये बात ठीक है। तो आप जाइए। अच्छी बात। मैंने कहा बादल गरज रहे हैं, बिजली कड़क रही है, दुल्हन के आने में क्यों देर हो रही है? घबराइए नहीं, अभी आती है। ऐसा रास्ता छोड़ दीजिएगा। दुल्हन आ गई। भाइयों, सजनों, लाल जी, ये दुल्हन दूसरी दुल्हनों से अलग है। अरे वाह, ऐसा होगी। अरे ये दुल्हन तो जिम्नास्टिक कर रही है। मेरा मतलब है कि मैंने ऐसी दुल्हन आज तक नहीं देखी थी। ऐसा दुल्हा भी लोगों ने बहुत कम देखा होगा। पंडित जी, श्लोक जल्दी से शुरू कर दीजिए। महाराज, आपकी बातों ने मुझे चक्कर में डाल दिया है।
शादी से पहले मैं लड़की का मुंह देखूंगा। हाँ, मुंह देखोगे ना? हाँ। अच्छी बात है। भाइयों सजनो, यह दुल्हन की जगह खिलौना, मैं ये मजाक बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुमने चंद रुपयों के लिए एक मजबूर बाप से उसकी लड़की छीनने का जाल बिछाया था, लेकिन ये जाल बहुत पुराना हो चुका है। इससे लड़कियों का शिकार नहीं खेला जा सकता। तुम्हारी दुल्हन राधा नहीं, 2500 रुपए है। तो इसके ऊपर निकाल मत करेगा बाहर, कमीना कहीं का। मेरी दुनिया बर्बाद कर दी रे। तुमने दूसरों को खिलौना बनाना चाहा, तकदीर ने तुम्हारा खिलौना बना दिया। तेरा घर का खाना खराब हो, मेरी दुनिया बर्बाद कर दी। मुर्दार कहीं का। राधा, राधा, भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। चलो बाबा, अब कन्या प्राय हो गई। हाँ थानेदार साहब, मेरी यात्रा पूरी हो गई। अब जहाँ चाहो ले चलो। चलो राधा, एक बात फिर देख लूं थानेदार साहब। जीती रहो बेटी, जीती रहो, जीती रहो। मेरे